तो आज ना एक बहुत फनी और पेनफुल चीज हुई है दोनों। तो मैं सोच रहा था शेयर करने का। आज क्या हो ना, हम एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने गए थे कि थोड़ा फ्लो बन जाएगा। 2 साल से ऐसे कुछ लिखा नहीं है तो लिख लेंगे। तो वहाँ पे ना हम अचानक से एक दोस्त से मिले। ठीक है। अब वो दोस्त मतलब एक तरीके से एक्वेंटेंस ही था। उसने ना मेरे साथ मेंस दिया था 2023 में। ठीक है। तो व्हेन आई सॉ हिम आई गॉट वेरी एक्साइटेड कि चलो भाई को जाकर के हेलो बोल देते हैं। ठीक है। जैसे ही मैंने उसको हेलो बोला कि हेलो हेलो भाई, कहाँ से, यहाँ पे तुम भी क्या कर रहे हो। एंड ही वॉज इन फुल फॉर्मल क्लोथ्स। ठीक है। तो जैसे मैंने हेलो बोला ना, मैंने देखा अचानक से ना, वो एकदम जैसे चौंक नहीं जाते वैसे गया। ठीक है। और आई कैन सी द पेन इन हिज आईज। एंड पेन भी क्या बोले, आई कैन सेंस द शेम इन हिज होल बॉडी लैंग्वेज। कि भाई कहाँ से ये आ गया, कैसे मिल गया और कैसे ये चला जाए यहाँ से। ठीक है। और मैं सोच रहा हूँ कि यार ये मुझे अवॉइड क्यों कर रहा है, ये अशेम्ड क्यों है। मैं थोड़ा सा उससे कॉन्वर्सेशन करने की कोशिश भी की। एंड ही सेड लास्ट में, पता नहीं क्यों अपने मन से ही, कि भाई मेरा ना अटेम्प्ट एग्जॉस्ट हो गए हैं। और अब मतलब हुआ नहीं मेरा यूपीएससी, कुछ तो करना ही था। तो मैंने ना यहाँ पे मेंटोरशिप देना शुरू कर दिया है। एज आई हैव गिवन मेंस एंड इंटरव्यू एंड ऑल। तो ठीक है ना भाई। एंड कह करके वो चला गया, कहता है बाद में मिलते हैं। और मुझे लग रहा है यार, वाई सो असेम्ड कि ठीक है भाई, इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। किसी का होगा, किसी का नहीं होगा। फिर ना मुझे समझ में आया, जब घर पे आकर के बैठ के सोचा हूं ना, तब समझ में आया वाई ही सो असेम्ड। क्योंकि सिर्फ यूपीएससी की बात नहीं है। आप किसी एग्जाम को 5-6 साल दे दो, उसका सोशल कॉस्ट भी तो बहुत हाई होता है। सबकी आपसे एक्सपेक्टेशन है आईएएस बनने की, और आप कुछ और नहीं बन सकते हो। कुछ और बनोगे, कितने भी बड़े पोस्ट पे पहुंच जाओ, कितना भी ठीक कमा लो, आप लोगों के नज़र में शायद फेलियर ही रहोगे। और आप इसका कुछ भी नहीं कर सकते हो। उसका क्या बोलूं, मेरा पर्सनल ही एक्सपीरियंस है। मैं खुद आज भी लोगों को अवॉइड करता हूँ। मैं जल्दी अपने होम टाउन नहीं जाऊंगा। ठीक है। लोगों से बात करने से अवॉइड करता हूँ। कोई गलती से पूछ ना ले कौन सा अटेम्प्ट हो गया, कितना दे दिया, कितना बचा है। ठीक है। इवन मैं मतलब मेरा कोई ऐसा सैड स्टोरी है नहीं। बट एक छोटा सा हुआ था इंसिडेंट कि हम अपने ना एक रिलेटिव के यहाँ गए थे। और उन्होंने पूछ लिया कि बेटा कब तक देने का और प्लान है। और ये उन्होंने ना 2 साल पहले पूछा था मेरे से। और आज तक मेरी हिम्मत नहीं पड़ती है उन रिलेटिव के यहाँ जाने का। और ऐसा नहीं वो मेरे बारे में बुरा सोचते हैं। ही वॉज जेन्युइनली कंसर्न कि भाई कब तक देना है, मतलब कब तक रहोगे इस सर्कल में, कुछ आगे का सोचा है कि नहीं। ठीक है। ये तो मतलब ये मैं समझ पा रहा हूँ कि वाई ही सो अशेम्ड। उसको ना लग रहा था ही वॉज अ, मतलब समझ में आ रहा था कि ही वॉज अ फेलियर। अब देखो, मैं वो सब बात नहीं करूंगा, यू आर नॉट अ फेलियर, ये वो नहीं पता है। लेकिन भाई ये बहुत ज्यादा हार्श हो गया, और मैं भी हो जाता हूँ अपने ऊपर बहुत ज्यादा हार्श कभी कभी। ठीक है। अब इसका क्या सॉल्यूशन है, मतलब ये तो प्रॉब्लम है और इसका बहुत ज्यादा सोशल कॉस्ट और इम्प्लीकेशन है। कमेंट्स में ना बता भी सकते हो, कोई अगर ये सब चीज फेस किया है, वी कैन डिस्कस कि कैसे इसको वो करना है, और मुझे और भी पता चलेगा। अभी मुझे इमीडिएट यही सब एग्जाम मतलब चीजें याद आ रही हैं, तो मैं लिस्ट कर रहा हूँ। बाकी और भी चीजें हैं, तो अगर मुझे याद आएगी ना तो उसके लिए एक अलग से बता दूंगा, वीडियो बना दूंगा। लेकिन बहुत सारे सोशल कॉस्ट है, जैसे वेडिंग्स अवॉइड करना। मैं तो अब अपना बर्थडे नहीं सेलिब्रेट करता हूँ। बर्थडे सेलिब्रेट भी अगर काट लिया दो लोगों के बीच में ना केक, बुरा लगता है कि पता नहीं क्या कर रहा हूँ। और मूवी देखो ना, मूवी देख रहा हूँ मान लो, तो मूवी के बीच में याद आता है कि यार टाइम वेस्ट करना है, पॉलिटी रिवाइज कर लेते। ये सब चल रहा है। और जब पॉलिटी रिवाइज करने का बारी आएगा ना, मूवी चल रही है। ठीक, पता नहीं क्या चल रहा है अब। मतलब ये तो हो गई प्रॉब्लम, और एक दो सॉल्यूशन जो अभी मेरे को समझ में आ रहा है। देखो, मेरा सीधा सा मानना है कि यूपीएससी इज नॉट ग्रेटर देन लाइफ। लाइफ बहुत बड़ी है और बहुत अच्छी है। मुझे तो कभी कभी लगता है एग्जाम बनाया ही क्यों गया। बट इसके भी अपने पर्पस हैं, और हम लोगों ने ऑप्ट किया है। किसी ने जबरदस्ती तो नहीं बोला था कि यूपीएससी करो। तो ठीक है, इसमें रैंट करके कुछ नहीं। बट वी कैन बी वेरी माइंडफुल। मेरा मानना है कि अगर आपने 3 सीरियस अटेम्प्ट दे दिए, सीरियस में जानबूझ के लिख रहा हूँ, क्योंकि अगर सीरियस नहीं दिए हैं, जैसे मुझे लगता है आज भी तक मैंने एक भी सीरियस नहीं अटेम्प्ट दिया, तो फिर तो रहोगे ना साइकिल में। ठीक। अगर मान लो तुमने 3 सीरियस अटेम्प्ट दे दिए। ठीक। अब
लगने की बात जैसे मुझे लगता है नहीं दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपने प्री निकाला है, मेंस निकाला है, तो थोड़ा तो सीरियस हो गई अब। तो यू शुड हैव अ गुड प्लान। अब गुड प्लान बी का क्या मतलब है? गुड प्लान बी में मैं ये नहीं बताऊंगा व्हाट प्लान, ठीक है। बस मैं ये बता सकता हूँ मेरे हिसाब से क्या गुड प्लान बी है। तो आपको ना प्रायोरिटी में, मतलब तुम प्रायोरिटी में रखो कि किसी काम को करने में मजा है, ठीक। ये मजा का एक सर्किल है कि भाई टाइम का पता ही नहीं चलता है। टाइम कहाँ गया पता नहीं, बैठ रहे हैं तो 5 घंटे कहाँ गए पता नहीं चलता, ठीक है। और अगर ये इंटरसेक्ट कर रहा है ना तुम्हारे पैसे से, मनी, मतलब अगर ये तुमको चीज लॉन्ग टर्म में, अभी भले थोड़ा पैसा कम दे रही हो लेकिन मेहनत करोगे तो लॉन्ग टर्म में मनी देगा ना, यही रखो भाई। ये प्रायोरिटी पे रखो और ये काम करना शुरू कर दो प्लान बी में। हम ये नहीं कह रहे इसको अबैंडन कर दो, नहीं। भाई अगर तुम जनरल हो, तुम्हारे 6 अटेम्प्ट है, तो प्लान 3 अटेम्प्ट तुम उसके साथ भी दे सकते हो ना प्लान बी के, ठीक। क्योंकि अगर तुमने 3 बार सीरियसली पढ़ा है तो तुम्हें पूरे दिन बैठ के 11 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब जो सीरियसली पढ़ा है वो मेरी बात समझ पा रहा होगा, जो 3+ अटेम्प्ट दे चुका है वो भी मेरी बात समझ पा रहा होगा कि कितना पढ़ना होता है। सबको सच्चाई पता है, नो शुगर को। तो तुम कर सकते हो। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है ना, 3 अटेम्प्ट सीरियस के बाद एनर्जी ही नहीं बचती है कुछ नया करने के लिए। अब उसके लिए ना तुमको बहुत ज्यादा पुश करना पड़ेगा अपने आप को। क्योंकि आप हो जाते हो कंफर्टेबल, आप कहते हो एक और अटेम्प्ट दे लेते हैं, एक और अटेम्प्ट दे लेते हैं, एक और अटेम्प्ट दे लेते हैं, फिर नहीं हुआ, जिंदगी खराब, ठीक। अब पुश करना पड़ेगा, क्योंकि भाई तुमको फाइनेंशियली तो सस्टेन करना ही है। और तुमको डर बहुत लगेगा, ये हम प्रॉमिस कर रहे हैं, डर बहुत लगेगा कुछ नया ट्राई करने में। तुमको ये भी लगेगा तुम्हारा जो प्लान ए है, जो तुम्हारा प्राइम गोल था, वो तुम उसको अबेंडन कर रहे हो। और जब अबेंडन करोगे ना, तो तुमको बहुत फिर बुरा लगेगा और शेम फील होगा कि यार हम अबेंडन कर रहे हैं इतने बड़े प्लान को, ठीक। ये सब के बावजूद भी, ठीक है, तुमको अपने डर को साइड में लगा के कि कुछ नया करना है, इस अबेंडनमेंट को साइड हटा के कि हम अगर ये करने लगेंगे तो कहीं इससे फोकस ना हट जाए और हम ये ना कर पाए, नहीं। बतेरे एग्जाम्पल पड़े हैं जिन्होंने प्लान बी के साथ, मतलब जॉब करने के साथ या अपने मन के काम करने के बाद अच्छे से परफॉर्म करके 5th 6th अटेम्प्ट में निकाला है, ठीक है। तो मैं बस ये कहूँगा, ये शेम फील होता है, आई नो, बहुत लोगों को होता है, तुमको भी होता है, मुझे भी होता है। मैं भी डील करना सीख रहा हूँ, तुम भी डील करना सीखो। ये मुझे एक चीज समझ में है कि अगर आप थोड़ा सा मजा और काम कर रहे हो और उससे थोड़े पैसे भी बन रहे हैं, इट्स अ गुड थिंग, बिकॉज यू विल सस्टेन। आप उसको अबेंडन नहीं करोगे, आप उसको सस्टेन कर ले जाओगे। क्योंकि अगर बिना मजे वाला काम रहेगा ना, हो ही नहीं पाएगा। एनर्जी 3 साल अपने यंग ईयर्स के आपने एक ऐसे एग्जाम को दे दी है, अब आपके पास ज्यादा बची नहीं है। तो उसको जहां यूटिलाइज वहीं कर सकते हो कि जहां मजा है और जहां पैसा भी मिले। बी प्रैक्टिकल, मजा प्लस पैसा दोनों चाहिए, सिर्फ मजा नहीं, सिर्फ पैसा नहीं, ठीक है। थैंक यू, इतना ही शेयर करना था। और बुरा लगता है भाई ये सब देखते हुए। चलो बाय।